Hello, bachcho. Welcome on Biology by Amrita Raval, and I hope that you all are working perfectly for your examinations and your goals. डियर बच्चों, जैसे कि काफी सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि मैम हमें हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। मैंने लास्ट ईयर भी काफी सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाए थे। वापस इस साल से दोबारा मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। एंड आज मैं जो चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ दैट इज ऑफ क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये चैप्टर जो है हमारा बायोटेक के अंदर जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो पोर्शन है। एंड बच्चों, इस चैप्टर के नोट्स जो है हमने इस प्रकार से डिजाइन करवाए हैं कि दे कैन हेल्प यू वंस यू विल रीड द चैप्टर कंप्लीटली, एंड जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको फ्लो चार्ट पैटर्न में काफी इजी तरीके से हमारे नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो ये जो नोट्स हैं ये आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करने वाले हैं बिकॉज इट विल बी पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन अबाउट एवरीथिंग गिवन इन आवर बायोटेक एप्लीकेशंस पोर्शन। सो देखो, बायोटेक के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। इट कुड बी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इट कुड बी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इट कुड बी इन द फील्ड ऑफ प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमेडिएशन, मल्टीपल अदर थिंग्स, राइट। सो बायोटेक के एप्लीकेशंस वन बाय वन जो हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन किए हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन करवा रखे हैं। देखो, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें सबसे ऑप्टिमाइज्ड कैटलिस्ट बनाना होता है, उसको वर्क करने की ऑप्टिमाइज कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है और हमारे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में हेल्प हो सके। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है बायोटेक के, तो इनको हमने यहाँ पर लिख रखा है। देन बायोटेक के एप्लीकेशंस एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या क्या है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर मैं बनवाती हूँ तो वो मुझे कैसे बेनिफिट करेंगे ओवर द नॉन जीएम क्रॉप्स, कैसे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन में फूड प्रोडक्शन बढ़ाया होगा, ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर इजिली मेंशन किए हुए हैं। देन इसके बाद में हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो बनाए जिनको हम बीटी प्लांट्स बोलते हैं, वो बीटी प्लांट्स जो हैं हाउ आर दे गोइंग टू वर्क, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ विच दे आर बिकमिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंट और इंसेक्ट टॉलरेंट। ठीक है, तो ये सब भी मेंशन्ड है इस नोट्स के अंदर। देन यू ऑल कैन सी कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि टोबैको प्लांट्स जो होते हैं उस पे एक निमाटोड उनके रूट्स में इन्फेक्शन कॉज करता है जिसका नाम होता है मेलोडीगाइनी इनकॉग्निटा। तो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म के थ्रू हाउ आर वी एबल टू मेक दी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ये भी हमारे नोट्स में मेंशन्ड है इजिली। यू ऑल कैन टेक द हेल्प ऑफ द नोट्स, यू कैन गेट दिस। अगर आप लोगों को समझने में डिफिकल्टी आती है तो मैंने इसके लिए वन शॉट रिविजन भी बना रखा है और वो वन शॉट रिविजन आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों। whether you are preparing for the NEET examination or you are preparing for the board examination, it will help both of the students because it will be completely NCERT based। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले नोट्स। फिर बायोटेक के एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन क्या है, जैसे कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन जो बनाया है, हाउ आर वी मेकिंग दैट एंड how are the bacteria helping me in preparation of this genetically modified insulin। along with that ADA CDNA जो रहता है adenosine deaminase, जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी होती है जिन लोगों में, उन्हें एक डिजीज होती है SCID नाम की, तो वो डिजीज के बारे में डिस्क्रिप्शन भी हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, हाउ आर वी एबल टू ट्रीट और हेल्प द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम SCID सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या इसके एप्लीकेशंस हैं ये हमने चेक किया है, एलाइजा में क्या इसके एप्लीकेशंस है ये हमने चेक किया है, RDN टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो एलाइजा वगैरह। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में डिटेल यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि व्हाई आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स बीइंग मेड, क्यों बनाते हैं हम, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, क्या हेल्प करेंगे वो हमें, क्या वो हमारे लिए कोई डिजीज का मॉडल होंगे या हमें कोई प्रोडक्ट बना के देने वाले हैं, मल्टीपल अदर we can say helps which we can take from the transgenic animals। ये सारे भी यहाँ पर लिखे हुए बच्चों इजिली। फिर एथिकल इश्यूज जो टॉपिक है, जैसे कि हमारे जो बायोटेक के एक्सपेरिमेंट्स है क्या ये एथिकल है या नहीं, इन्हें कंडक्ट करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, क्या कोई कमिटी इनको गवर्न करती है जिसकी हमें परमिशन लेने पड़े एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के पहले। सो लाइक दैट every detail is given in this notes। ठीक है, so you all can just check these notes once you will check these notes you will find कि आप लोगों का NCERT थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर बायोपायरेसी इज द लास्ट टॉपिक जो हमारे इस नोट्स के अंदर कवर किया हुआ है। सो दैट इज ऑल बच्चों, इतना ही है। ये नोट्स का जो PDF है आप लोगों को जैसे ही इट विल बी अवेलेबल ऑन वन सिंगल क्लिक टू ऑल ऑफ यू, you all can just download it
because I am giving a Google Drive link to all of you for the notes, and you can just check out the notes there. Okay, so that will be a great help for all of you while revising your NCERT portion. एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के नोट्स भी मैं आप लोगों को अवेल करवाने वाली हूँ शॉर्टली, एंड उसको भी डिस्कस करेंगे कि उसमें हमने क्या क्या कवर करा हुआ है. सो बाय दिस बच्चों, यहाँ पर ही मैं ये वाला क्लास एंड कर रही हूँ, सेशन एंड कर रही हूँ. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी बाय अमृता रावल. एंड there I am going to take some of the very important topics for NEET 2022 also in the upcoming time. So don't forget to subscribe so that you can get notified about everything what I put on my channel. Thank you so much for watching the video.